अल्ताफ़ और सलमा ने जो है ना वो सबसे पहले झगड़ा शुरू किया है, ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने झगड़ा शुरू किया है, फिर ज़ीशान ने जो है ना वो मतलब कि बदतमीज़ी की है, अपने चाचू का भी एहतराम नहीं किया, अपनी मतलब कि वो क्या हो गई खाला हो गई, खाला का भी एहतराम नहीं किया, अभी बच्चा है, शादीशुदा भी नहीं है। तो दूसरी बात ये है, अब ज़ीशान कहता है कि मुझे जो है ना इन लोगों ने बार बार ताने मारे हैं, हमने फलां दिन ऐसे आपके हालात थे, हमने ऐसा किया था, फलां दिन ऐसे किया था। सबसे पहले जो झगड़े की शुरुआत की है ना वो चलो भाइयों का आपस में मामला था, चाहे फिर सलमा ने जो है ना वो दरमियान में बोलना शुरू किया, और सलमा की गलती है कि उसने झगड़े को जो है ना वो बढ़ाया है। मेरे ऊपर जो उंगली उठाई है ना, मैंने नहीं बर्दाश्त किया, मैंने जिंदगी अच्छा है। और आज हमें क्या सिला मिला है सब लोगों को पता है, ठीक है जी। फिजा और सलमा आपकी सगी बहनें हैं, ठीक है, सगी बहनें, फूफो के बेटे हैं, उधर से फिर सगे भाई हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह जो है मैं सलमा आपी और अल्ताफ़ भाई के घर गया था, और वहाँ पर जो झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो अल्ताफ़ भाई वालों का जो है सलमा आपी का मैंने मौक़िफ़ जो है वो आप सबको सुनाया था। उन्होंने जो बातें की कि ज़ीशान जो है ना वो बदतमीज़ी कर रहा है हमारे साथ, और बड़े छोटे का लिहाज नहीं कर रहा और इस तरह। तो वो कहते हैं कि अब ज़ीशान का जो है वो कहना है कि ये लोग हमारा हक खा गए हैं, ये लोग अपने जो है ना वो बातें पुरानी पुरानी निकाल के एहसान जो हम पर किए हैं वो जो है ना गिनवा रहे हैं, बार बार मतलब ये चीज़ें कर रहे हैं। तो खैर आज सारी हकीकत जो है ना आप सबके साथ शेयर करूँगा, वहाँ पर जाकर जो मैंने महसूस की हैं, जो मुझे सारा कुछ का पता चला है, वो आज इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने हमेशा हक सच की बात की है, जो सच होता है वो सच होता है। मैं कभी किसी के ना किसी से डरता हूँ, ना मतलब कि किसी के आगे रुकता हूँ। जो बात हकीकत होती है वो सब शेयर करता हूँ। और अभी बिड्डू जो है ना वो सो रहा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उठ के आ चुका है। हसन नींद से उठ गए हो? आज मज़े की नींद आई थी बेटे को? वह शद के माशाल्लाह, अभी भी नींद आई हुई है। हाँ? दादी अम्मा दादी अबू के पास जाना है? इधर तो गर्मी है, उधर जाना है? नहीं जाना? अच्छा, हाथ मुँह धोना है? अच्छा, बाकी मैंने कहा था कि मैं उनके घर भी जाऊंगा, उनसे भी मौक़िफ़ लूँगा, तो वो भी मैं ज़रूर करने वाला हूँ इंशाल्लाह। उनके घर भी जाते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं कि ज़ीशान जो है क्या बोलता है, आपी जो है फ़िज़ा वो क्या बोलते हैं, ग़ुलामबाज़ भाई क्या बोलते हैं। उनकी भी बातें जब सुनेंगे ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो खैर अभी व्लॉग स्टार्ट है जी। सबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बिड्डू साहब को जो है ना आप ले जाएं, वो जो हाथ मुंह धोने वाला नहीं होता कमोट, अच्छा सिंक होता है, ये कमोट क्या होता है फिर? मुझे बार बार वाश बेसन, अच्छा ये मतलब चेते सबके रले हुए हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि कुछ याद ही नहीं रहता, आजकल की कमी हो गई है। चलो वो हसन का ना मुंह कहता है मम्मा जो है ना मुंह धुलवा दे। मुंह नहीं धुलाते, इसको नहलाना है, अभी ना सुबह नहीं नहाया इसने। अच्छा, इसने नहाना है? वो कहते हैं मुंह धोना है, मुंह धोना है। अच्छा, अभी धुलवाती हूँ मैं। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि देखें, दो बहनें उधर बैठी हुई हैं, दो भाई बैठे हुए हैं, तो घर में लड़ाई झगड़ा जो है ना, यकीन करें जब उधर सिचुएशन देखी है ना मैंने, मुझे तो रोना सा आ गया कि यार दो घर तो बैठे हुए, अगर दोनों घर ही आप आपस में लड़ रहे हो तो फिर आगे कैसे चल सकोगे? इकट्ठे बैठे हुए, आगे पीछे घर हैं, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इन दोनों की जो है ना वो सुलह हो जाए, सारे मामला ठीक हो जाएं, खुश रहें हमेशा। ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो खैर इधर माशाल्लाह आज हम पका रहे हैं जी प्याज और मिर्ची। तो मैंने अंडे भी बोले थे आपको। पहले डाल दो क्या? पहले नहीं, मतलब अभी अंडे प्याज ही बना रही हो ना? हाँ। मुझे पता है अंडे जो है ना वो देर बाद जो है ना वो डलते हैं। अंडे भी रखे हुए, प्याज बन जाए ना फिर जो ना अंडे डालूंगे। सही। हाँ जी। और हसन जाने ने मुंह धो लिया है। अच्छा। मैं अभी गूंदने लगी हूँ आटा। अच्छा, हाँ जी। चले अंडे जो है ना ऐड करें। तो आज मुनीबा शायद जो हैं उनकी है माशाल्लाह से हैप्पी बर्थडे, ठीक है जी। आज 13 तारीख, हैप्पी बर्थडे है। तो क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहूँगी? अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, इस तरह की मज़ीद उसकी बर्थडे आती रहे और अपने बच्चों के साथ हमेशा
खुश रहे, आमीन अपने उनके बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रहे आमीन। और अल्लाह पाक का हर खुशी उसको नसीब करे। आमीन। तो बुरी नजर से आपकी हैप्पी बर्थडे के दिन सबा ने आपको दुआ दे दी है, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ से नवाजे और आने वाला साल जो है ना इससे भी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलें और आपको कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी ना हो। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, आटा इधर, अच्छा साथ में आटा गूंदना भी शुरू। हाँ जी। आज खैर तो है, सब छित्ती हुई पड़ी है। गर्मी देखिए, मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी अपना काम समेटो और बस जान छुड़ाओ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और मैं तो यही दुआ करूंगा रब से कि हमेशा गर्मी ज़्यादा रहे। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना जल्दी खाना बनेगा, उतना जल्दी जो है वो आटा गूंदेगी। क्योंकि वो कह रही है इसलिए मैं छित्ती हो गई हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो या अल्लाह ठंडा मौसम ना करना, सर्दियाँ ना लेके आना, ऐसे गर्मियाँ रखना ताकि मेरी सब्बा जो है ना वो काम के लिए छित्ती होती रहे। चाहे मार भी जाए आप, बस यही दुआ करो कि गर्मियाँ मेरे लिए नहीं और गरीब भी हैं उनके लिए दुआ कर लो कि अल्लाह पाक जल्दी सर्दी। देखें सूखी के साथ फिर सिनी भी तो रगड़ी जाती है ना। गुनाह किसी का और बगैर गुनाह किए लोग भी उसमें सज़ा पाते हैं, ये तो फिर आपको पता तो है हर चीज़ का। ठीक है जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। बस गूंदो, लोवो लोवो। माशाल्लाह। 3 डिवाइड कर दिया बस, काफी नहीं। हाँ 3 ही काफ़ी हैं, ज़्यादा ना डालो क्योंकि वैसे तो 2 डालें वो भी बहुत हैं। आपने ऐसे ही खाम खा 3 ज़ाय कर वो दिए। आपको पता है ज्यादा अंडे हो फिर बच्चे भी खाते हैं वरना नहीं खाते। चलो मैं कोशिश इसको मिक्स करो, देखते हैं कितना मज़े के लगते हैं। हाँ क्या बेबू खाता है और आप नहीं खाते? आज आपने खाने हैं अंडे बसल, ठीक है? फिर आप क्या खाओगे? वसल प्याज खाओगे? अच्छा मुंह मेरे ख्याल में धो आए हो। इधर देखो हसन, मुंह धो आए हो? कहाँ पे धोया है? इधर धोया है। अच्छा अच्छा। वाह माशाल्लाह, इतना थोड़ा सा हमें सालानी ज़रूरत होता है। ये भी बच जाता है। हाँ ये भी हमें बच जाएगा, मतलब इतनी हमारा माशाल्लाह से खर्चा है। तो वैसे भी हम जो है लस्सी और प्याज, सब्ज मिर्ची, लीमू ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपके भाई ने जो है ना वो सालन रेडी कर लिया है क्योंकि सबा जो है ना उसने कहा था कि सालन आप खुद ही रेडी करो, तो फिर मैंने रेडी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सिलेंडर बंद कर दिया है, तो हाँ ठीक है सबो। माशाल्लाह। हाँ जी, तो कोई भी काम हो मुझे बताया करो। हाँ फिर बहन भाई कहते हैं अहमद आप सबा के साथ काम भी नहीं करवाते हो। नहीं आता है। जबकि मियाँ बीवी अगर मिल के काम ना करें तो काम आपको पता है होता ही नहीं है। कौन सा ऐसा काम है जो अकेले बीवी कर सकती है? आखिर मियाँ होता है तो काम होता है ना। हाँ जी, तो चलें, कोई ऐसे काम होंगे 2-4 जो बीवी कर ले, लेकिन कुछ ऐसे काम है जिनमें अपना शोहर की ज़रूरत होती है लाजमी, उन कामों में। कैसे सब हो? हाँ कोई शक नहीं है इसमें। आपने नींबू पानी पीना है? नहीं नींबू पानी नहीं पीना, मीठा पानी बना दो मुझे। अभी टाइम नहीं है यार टाइम देखो सबा, मेरे लिए टाइम नहीं होता और आप अभी बोलो कि फलानी चीज़ मंगवा दो फलानी, फिर मैं बोलता हूँ कि टाइम नहीं है। ऐसे ना करो। मीठे पानी का 1 गिलास बोला है, बना दो। ठीक है। हाँ जी, तुम भी सर पे चढ़ रही हो सबा, बार बार मैं तुझे बात करता हूँ। तुम चल रहे हो। देखो ऐसी बात बता रही हो ना कि नहीं पीना, गैस हो जाएगी पेट। यार मेरी बात सुनो, पानी पीने का भी कोई टाइम होता है, ठीक है? मीठा पानी है यार, सिंपल पानी नहीं है यार जैसा भी हो जुबान दराजी मत किया करो, शोहर की इज्जत किया करो। शोहर जैसे मैंने जबान दराजी की है, सिर्फ बताया ही है कि ना पियो गैस हो जाएगी। अब देखो आप जब कोई चीज मांगती हो तो मैं कहता हूँ कि ये टाइम अच्छा से। यार चुप कर, माफी दे जा। किस चीज की माफी दूं? सिर खा गई। बस ये देखो ना, अब ये तमीज देखो अपनी। ऐसे नहीं करते जैसे आप करियो कि पानी मीठे पानी का गिलास ही मांगा है ना मैंने, कुछ जान तो नहीं मांग लिया आपसे। अपने आप को इतना मजलूम दिखाने की जरूरत नहीं है। बस मजलूम क्या, सबके सामने मैंने पानी मांगा, तुमने कहा टाइम नहीं। तमीज से नींबू डालने के नहीं, फिर
दोबारा दिमाग खराब कर। मेरी बात सुन, मैंने पानी मांगा ना, मुझे क्यों कहा कि टाइम नहीं है ये मुझे बता देती भी, मैं नहीं बनाती, आप खुद बना लो। ये तो ना बोलो ना टाइम नहीं है, ये चीजें बहाने ना, ये किसी और को मारना। ठीक है, मुझे हर चीज का पता है किस चीज का टाइम है किस चीज का नहीं है। ठीक है। हाँ, पानी पीने, मीठा पानी पीने का टाइम होता है, फिर नींबू पानी ना पियो, ये तो सुबह के टाइम का टाइम होता है। क्यों पी रही हो खुद, बताओ। दिमाग में खा, बहस करने की जरूरत है नहीं, बनाने नहीं पे पी। हाँ, मीठा सही डालना, 1 गिलास बना दो VIP, चुप करके। और ये दोबारा नहीं बोलना टाइम ये ने फलाना, जब मैं कोई काम बोलूँ ना उसमें टाइम ना बताया कर, समझ आइए। क्योंकि जो चीज तू मांगती है ना, तो मैं तुझसे टाइम नहीं मांगता। आगे से पढ़ 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 करती है। इस जग चना सेरा लगते सही। क्यों घते से भी वजह काम दा नीची पे लगते हैं। एक गर्मी से दिमाग खराब, ऊपर से ये हस्बैंड जलील कर रख देते हैं। बड़ी जलील हो गई है तू इस घर में और अपने हस्बैंड से। और शुक्र अदा कर, सब देखने वाली पता है क्या दुआ करती हैं, ये जितनी भी देख रही हैं सब यही कहते हैं, या अल्लाह, बात तो सुन मेरी, सब यही कहती हैं कि या अल्लाह हमें भी अहमद जैसा शौहर दे। वो माफी अरे अल्लाह दा वास्ता है, मैं दे वो तो दुआ ना कबूलते हुए ठीक है। बस चलो नहीं, सब बातें छोड़, अल्लाह पास सबको देगा अहमद जैसा पाए। मैं पानी बुला रहा हूँ। नहीं, पानी को पहले बुलाओगी, वो खुद चल के आएगा तेरे पास। आपने कहा नहीं पानी बुला लूं। बुला तो आके वो देखो तिद्दे जो हमको कहते थे। बेबो की आज फेवरेट डिश जो है ना वो हमने बनाई है। ठीक है, तो आपको बताऊं हमने क्या बनाई है। क्या? अंडे और प्याज। नहीं खाऊं। क्यों नहीं खाने भी वजह? मुझे नूडल पका दे। क्या पका दे? नूडल। तेरा दिमाग खराब है। पहले जब कोई और चीज हो तो मुझे अंडे प्याज खाने हैं, जब अंडे प्याज बना मुझे नूडल खानी है, जब नूडल बना तो मुझे चिकन कढ़ाई खानी है। मतलब ये बच्चों की ना अपनी ही बातें होती हैं, जो चीज पक्की होगी ना अपनी माँ की तरह ये बातें करेंगे। माँ और तो ना क्या कर समझ आइए, तो आप ही में ही जलील की तिकड़ा में। क्या मैंने जलील किया आपको? हाँ तो और क्या है कि चीज पे नखरे करते हो। दिमाग ना खराब कर। बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुक्र अदा कर पानी। रोजाना तू बिस्मिल्लाह पढ़ जाती है मेरे लिए। हाँ जी। मैं खुद ही पढ़ के पीता हूँ, बैठ के पीता हूँ, तेरी तरह खड़े होकर नहीं पीता। हाँ। दिमाग खराब जा करेंगे। तेरी तरह जग में नहीं मुंह मोड़ता जैसे बोल रही हो। ये तमीज है? गिलास में नहीं पी सकती? ज्यादा नेक बनने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा करो। क्या मतलब? उठी ने क्यों पीना खड़ी? मैंने कब पिया है? कब पिया है? मैंने पिया हो हराम हो। हराम पी रहा है बेबो, आपका बाबा उठ के पी रहा है ना। हाँ हराम पी रहा है। मैंने पिया ही नहीं है अभी। इतनी देर कहाँ गए थे? बैठ कर पी रहा हूँ ना। बच्चे दोनों हंसना है। बेबो बताओ पी रहा है ना उठ के? गिलास मैं पीता ही नहीं। ये लो वापसी पकड़ो। हाँ, गिलास देखो प्यारे बहन भैया, उठ के पिया है इसने। इसकी जुर्रत है कि ये बैठ के पिए। अपनी जुबान को ना बंद रखा, ये समझ। मैं इतनी बर्दाश्त कर रहा हूँ ना इसको, ये शुक्र मनाए और शुक्र अदा करे कि अहमद जैसा इसको हस्बैंड मिला और इसको सारी खुशियाँ मिली। जो मुंह से निकालती है, मुंह से निकालने से 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद इसको चीज़ मिल जाती है। कोई ऐसे काम बताती है जो सेकंडों और मिनटों में कर देता हूँ। तो इसको सोचना चाहिए, हर टाइम हस्बैंड के गिले, हस्बैंड के शिकवे। बस फिर यही तेरी टर टर मुझे ना खा जाती है। हाय, कैसे हो? म्याऊ, म्याऊ। छोटी मोटी गाल हो वेंदिए इन। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी
चाहत में। देखती भी नहीं है, मतलब जब हस्बैंड कोई प्यार की बात करे, कोई अच्छी बात करे, तो तेरे से दुपट्टा नहीं ठीक होता तो उतार दे। ये काम तुझे कहा कभी ना किया कर, आधा सार नंगा और आधा दुपट्टा पहना हुआ। हेलो, आपसे हूं या पूरा पहनो या तेरा शौक है उतारने का, उतार दो। तेरी गंदी सोच है, मेरी नहीं है, तेरी है। तेरी है। तो मैं जब तुझे बार बार कहता हूँ फिर क्यों गुस्से हो जाती हो? इधर चले गए मेरे सोने, मेरे बबलू। आजा ठंडा पानी पिलाओ अपने सोने को। पियो मेरे सरदार, पियो पियो मजे से पियो मेरे सोने, जिंदगी जियो मेरे सोने। बिल्ले की भी घर में इज्जत है, बिल्ले की। उसको ठंडा पानी बना के रखा जाता है और बोला जाता है कि आ जाओ मेरे सोने, पी लो ठंडा पानी। और हस्बैंड मांगे तो टाइम नहीं है। अभी तुझे वो हब्बस कर देगा, अभी तुझे तुम्हारा पेट खराब कर देगा, अभी ये कर देगा। तो मुझसे तो वो बिल्ला ही बेहतर है। काश मैं बिल्ला होता, टाइम पे मुझे हर चीज देती। इंसान हो, इंसान की बिल्कुल कदर नहीं है। मुझसे ज्यादा बिल्ले की कदर की जा रही है। मैं क्या सोचूं, अब क्या करूं बताओ? जो दिल करे सोचो मेरे सोने। चलो हम रोटी बनाने चलते हैं। ओए बच्चा, दूध बनाने वाला है, जग धुला रखा है, दूध ले लेना। ओए जब हारा ना है दूध ले लेना। हाँ हाँ, घर से बाहर नहीं जाना, यहाँ पे बैठे रहना है। आ जाओ आ जाओ। ये तो मैं हूँ तेरे आगे पीछे घूमता रहता हूँ, ठीक है? यार गलत बात ना सोचा करो, आप ही हो वाहिद जो मेरी जिंदगी के वाहिद तरीन शख्स हो। तो फिर मैंने पानी मांगा, क्यों इनकार किया? वाह। बिल्ले को कह रही हो आ जाओ सोने पी लो, मतलब मुझसे ज्यादा बिल्ला बेहतर है। यार क्योंकि वो मेरे नबी पाक को बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, ठीक है? तो फिर ठीक है, आपकी हर बात ठीक है, ओके है, लेकिन जैसे बिल्ले की कदर कर रही हो, ठीक है? तो मुझे ये बात बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती के लिए कितने परेशान थे? वो बार बार क्या कह रहे थे? या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। वो उम्मत से कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत। आज है ना हमारे बिल्ले का प्यार तो तुझे याद है। हुआ है कि बारिश आ जाए ना, माहौल ठंडा हो जाएगा। देखो, बात को बदलाना, इसका स्टाइल चेंज करना, बातों को चेंज करना कोई आपसे सीखे। आप तो धो के पीछे पड़ जाते हो एक बात के, ना कि बंदा जल्दी जल्दी चेंज कर जाता है, कोई और बात करता नहीं, एक ही बात को रट लगा के शुरू हो जाना। गंदी देखो, आदत है। बिल्ले को बोला है सोने इधर आ जाओ, सोने आपको ठंडा पानी देती हूँ, जबकि बिल्ले ने मांगा तो नहीं, वो तो बेजुबान है। अच्छा, बुला लिया उसको, ठंडा पानी दे। हस्बैंड ने पानी मांगा, वो टाइम नहीं है, ये तेरे पेट में इस तरह कर देगा, ये तेरे पेट में उस तरह। यार कितना टाइम लगता है पानी बनाने में, सिर्फ थोड़ी सी चीनी डालनी है। बनानी तो फिर रखा थी घंटा थी गया, तमीर ना गाल पे करना बद दा पेंगला अक्कल की कमी थी गया तो ना को करना हमारे दोस्त तेरा मान। अब खोते को भी बोलो, खोते खोते आ जाओ। दोस्त जा रहा है, आज रोटी पकाने जा रहा है। हाँ, तेरे लिए खाना लेके आती हूँ, तुझे पानी पिलाती हूँ। मेरी इज्जत खोते से भी पीछे कर दो। तो फिर लो तो हाँ। गंदी सोच ना रखा करो। क्या करूँ और मुझे बता। इतनी हद तक गिर जाओगे कभी नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था ना कि इतनी हद तक है। बिल्ले की तो इज्जत। अपने आप को खोते तक महदूद कर दिया। देखो, अच्छा सब छोड़ो, ये जंगल कितनी बड़ा हो गया है, खासकर पानी लगने की वजह से ना, बारिश होने की वजह से है ना। देखो इधर देखो तो सही, इतना लंबा जंगल हो गया। बढ़ जाओ। अरे कंडे होंगे। तुझे क्या होता है? तुझे कुछ नहीं होता। तू घूमने फिरने की शौकीन है ना, बढ़ जा इस जंगल में, घूम फिर। हाँ, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। तो आज हमने कहा जैसे सुबह इन्होंने जल्दी तनूर जला लिया, अभी शाम को न जल्दी जला लें। सालन भी नहीं रेडी किया, बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या मसला है। क्या पता ना भी जलाएं, चावल बना रहे हूँ। नहीं देख लियो पे ऐसे चावल की तरह पकड़े पैन। अच्छा, ओ माशाल्लाह, और दावत को तारी बैठे राज। अच्छा। हम खुद बनाए और खुद खाए। अच्छा, तो फिर क्या करो, चलें फिर तवे पे बना लें। खाते हैं और क्या। अच्छा, मेरे ख्याल में मय्यदीन भाई के घर है। उनके घर आपकी दावत है? तो यार देखो, बस अल्लाह ताला हिदायत दे,
तो आप इधर थोड़े दूर हैं, हम तो उधर दरवाजे में दरवाजा है। हमें भी अगर इशारा करके बोल देते भाई आप में भी इधर खाना है। दो तो बंदे थे। असल में आज जो है ना हिना की तबीयत है थोड़ा खराब, हाँ और ये सारा दिन कपड़े धोती रही, हाँ। फिर अचानक से जो है ना बैटरी लो हो गई, अच्छा, फिर वो उधर चरपाई पे पड़ी रही, पानी में औरतों की भी बैटरी होती है या उधर धोती रही तो वो मोटर नहीं चली उसकी लो हो गई। अक्सर कहते हैं ना भी ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अच्छा, यानी कि हम सराइकी में बैटरी कहते हैं, हाँ बैटरी। लोग उर्दू में जो है वो बीपी कहते हैं, ब्लड कहते हैं। सही सही। हाँ हाँ फिर जब इसकी लो हुई फिर ये गिर पड़ी होगी। हाँ जी। अच्छा फिर जो है ना वो क्या नाम है कि हमारी सिस्टर ने, बल्कि मुहैय्यद्दीन भाई यहाँ आए हुए थे, अच्छा तो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, जो आज वैसे वो आए थे मुझे कि सुबह हम जा रहे हैं गाँव, तो अब आपने चलना हो तो दावत देने आया मुझे कहता है। मैंने कहा चलो दावत आपकी होगी लेकिन हम नहीं जा सकते। सही है। हाँ जी, तो फिर ये जो है ना फिर दावत का प्रोग्राम भी साथ साथ बन गया। चलो माशाल्लाह, मुबारक हो आपको ही ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज आपको ना तनूर बालना पड़ा ना वो आलू काटने पड़े। ठीक है जी। कुछ भी नहीं हाँ, आज मुफ्त की दावत। हाँ तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। गिनो सी वाला तुसा भा लाओ, क्यों खड़ी वाला क्या सोच रही हो? नौकर आएंगे तुझे तनूर जला के देंगे, क्या करेंगे मुझे ये बताओ। रोटी खोते तब मुझे वैसे भी भूख नहीं है, मैंने लीमू पी ली। मेरी सांगू ना सट्टिया मैं ही वेंदा पिया। माहियोदीन जिंदाबाद, माहियोदीन जिंदाबाद। क्या पका के अब अपने लिए जो है वो जला लोगी? इस तरह करना, जलाना तो वैसे है जब जल जाए तनूर मुझे बताना, मैं अपने हिस्से की लकड़ डाल जाऊंगा। मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो जब लड़के हुए तो चेक लो। हाँ मुझसे नहीं होता। चलो जाओ तेरी मर्जी, मैं क्या बोलूँ अब। प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना माशाल्लाह से तंदूर वो जल चुका है, और इस चीज़ से ना मुझे थोड़ा सा वो होता है कि अब घंटा पूरा हो गया, अब 4 रोटियों की खातर ना घंटे से ऊपर हो चुका। तवे वाली खा लेते बस जड़ी रू दे। तो मैंने आपको क्या कहा है? मैंने कहा घर ले चल तवे पे बना लेते हैं। कब बोला है? बोला है मैंने, आपने गौर नहीं की, तरफ दिमाग कहीं और था। हस्बैंड की तो बात ही नहीं सुनी ना। सोने जी बिल्ले जी आ जाओ पानी पी लो, वो तो कुछ याद है बस। हस्बैंड की तो कोई बात तुझे याद ही नहीं रहती ना भी वो क्या बोल रहा है क्या। मतलब इतनी तो वो हो गई है कि मेरी बातों को गौर ही नहीं करती, तुझे पता ही नहीं होता मियाँ जी क्या कह रही हैं। मियाँ जी वे की हम मियाँ जी वे कोई बिल्ले तक कहने भी मैं तो को इतना अहमियत देवा, तो को टाइम ते दूध देवा, तो को टाइम ते चाय पानी देवा, बोतल देवा। हैं खाते पीते बगैर में रेच मचा पे बस और शोहर को रिच बोल दिया। एक मिनट चुप करनी। आप सब ने सुना, इसने मुझे रिच बोला है। कौन होता रिच तुझे पता है? रक्शे पे जिसे लोड करके आते थे, याद है? काला बद्दू ऊपर बैठा होता था बड़े बड़े बालों वाला, वो रिच होता है। अच्छा आप रोटी बांध देते थोड़ी सी तोपा। क्या तोपा यार, जो भा लगी पिया वो पानी साटते विस्मा रोटियां ला, इतनी देर कौन लगाता है? काला है ए, लकड़ी बल से नो चिट्टा थी वैसे काले से रोटी। काला भी कभी चिट्टा हुआ? हाँ तंदूर हो जाते बंदे नहीं होते। यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर आप उसको चिट्टा नहीं कर सकते। क्रीम लगाओ हो जाती है। नहीं होती। अच्छा अब बाल है नहीं होते, यानी कि अब बात सुनो, बात जो चीज मर्जी, लेकिन बस क्या बताऊं मैं। बाल है ना, बाल इनको अगर वाइट करना चाहते हो पहले इनको करो ब्लीच, ठीक है? ब्लीच करके फिर रत्ती मेहंदी लगा दो, देखना। अगर इस तरह होता ना तो हर बंदा अपनी हर चीजें चिट्टी कर रहा होता या चिट्टी की होती। इस तरह नहीं होता। क्या है चिट्टी काली कराने जी, जरा से अल्लाह से बनाए से कोजे से ऐसा। चलो जो अल्लाह पाक ने बनाया पीछे ना, जो अल्लाह का शुक्र। भाल लगी हुई है ना, इसने 1 घंटे बाद बुझ जाना है। तुझे कहा भी था भी 1-2 लकड़ियां डाल, थोड़ी सी जल्ले रोटियां लगा बस। तो 3 लकड़ियां नहीं है जरा 2 लकड़ियां ए है जरा ऊ है जरा बल दे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी पकना शुरू हो गई है। इसके ऊपर ये देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये चीज़ बताओ भी, इस तरह की तूने रोटी बनाई, तेरा दिमाग कहाँ था? रोटी जो जल रही थी तो कहाँ पर थी? तनूर के तो ऊपर खड़ी हुई है और रोटियां तेरी जल रही हैं। दिमाग खराब करना यार दिमाग खराब नहीं, मैं जो सच बात करूँ वो दिमाग खराब होता है। रोटी जल गई है, तेरा दिमाग कहाँ पर है? मुझे ये चीज़ बता। पिंडी क्या होता है? आटा ही खराब है, खुद गलता है, गाल गया था। कोई बाहर वन्य सही, तेरा दिमाग पटीज वेंदे, तेरा दिमाग खराब थी वेंदे। मेरे को पता, मुझे ये सारा को नजर आ रहा था रोटी बना कि रही तेरे हूँ, माँ बाप तमीज़ से। जाएंगे और तुझे जो है ना ये सिस्टम शुरू हो जाएगा तेरा। देखो मिर्च आगे ला। जो हमारे खानदान में कभी कोई घूमने, तू जो जाती है होटल पे खाना खाने के लिए, या तू जो जाती है, हम जो जाते हैं घूमने फिरने या किसी के घर जाते हैं, फिर वो लोग घरों में लड़ाई करते हैं कि हमने भी जाना है। मुझे ये चीज बता। मैंने क्या किया? मैंने जाना है, दिमाग खराब जरूर। तो फिर आपने कहा मेरा दिमाग जो है वो पिंडी था। पिंडी था, मजाक जो किया, मिर्ची लग गई है तुझे। कितनी बार कहा मैंने, कहा आटा खराब है, गंदम खराब है। यार इसमें आटा लेके दो, नहीं पकती रोटियां। तेरा दिमाग है खराब। तेरा खराब है, बीच में मैं शक्ल ये रोटियां मैं ताजा आटा लेके आता हूँ, वो भी गंदम वाला। तनूर में रोटी लगा के चली जा, वो फिर नहीं जलेगी रोटी। यार दिमाग खराब ना किया कर मेरा। नचदी को बैठी को ज्यादा ये हम गाल नचदी को बेटी को ज्यादा। क्या नचदी को बेटी ते ज्यादा? मैं काट मरे से दिमाग खराब ना कर चक्कर के। ना रोटी इश्यू बना लिया है तूने जी। गंदम हमारी क्या 2 साल पुरानी हुई, हमने इस साल गंदम नहीं ली। पिछले साल की हमारी पड़ी हुई थी, बल्कि अभी दूसरा साल चल रहा है। ठीक है, ये जी गंदम पुरानी हो गई, मतलब इश्यू बना के ना कोई बहाने। रोटी तो तनूर में खड़ी रहेगी, जब उतारेगी नहीं। अब ये दूसरी रोटियां क्यों नहीं खराब हुई? ये तो चिट्टी है, ये भी चिट्टी है, ये भी चिट्टी है। ठीक है, ये क्यों जल गई? तूने उतारी नहीं है। अब इसमें गंदम का क्या कसूर है? अपना कम करो था, मैं ज्यादा दिमाग खराब है ना। पहले रहते चले पका जा लाग रहे पता, कई बेवकूफ इंसान समझा करो, जानवर समझी कर। मैंने हमेशा आपको इंसान ही समझा है, जिसका सिला मुझे मिल रहा है। जैसी गालती ने चढ़ी की। तुमने मुझे इंसान नहीं समझा। जैसे मुझसे बनती है ना बना के देती। बिल्ले को बिल्ला समझा, रेच को रेच समझा, खोते को खोता समझा, लेकिन कभी शोहर को शोहर न समझा। मैं क्या बताऊं? अब बता। तमीज नहीं देता। हाँ, क्या है तेरे शोहर को? खाते में सदा है। बाकियों के शोहरों को क्या ऐसा वो लगा हुआ है जो मुझे नहीं लगा हुआ? मुझे ये बता। अच्छा लगे हैं? यार गर्मी दे भाई सरकार की कैसे लगी हुई है देखो। अल्लाह के बंदी, बाकियों के शोहर में फिर भी कोई ना कोई गलतियां कुतायां इस तरह के, लेकिन तेरा शोहर जो है ना, खाते तो कहने जाया। तेरा शोहर जो है ना वो हर लिहाज से फिट है। ए लाता रहते। ठीक है। हां वैसा लिया कहां। हाँ, अब कहाँ खा जाएंगे जी ये पेड़ा? पत्रा थी ना बद देना कशा बीज पैसा ना के खवे था रोटी ना। तू ना खवाना रोटी, लेकिन इज्जत मेरे शोहर की तरह कर, क्या कर जिस तरह बीवियां अपने शोहर की इज्जत करती हैं। मुझे नहीं चाहिए रोटी, मैं कहीं से मांग कर खा लूंगा, लेकिन तू मेरी बिल्ले से थोड़ी ज्यादा इज्जत कर। अपनी इज्जत आप बनेगी, मैं नहीं बनेगी। क्या इज्जत में बनी हुई? क्या मैंने ऐसा कर दिया जो मेरी इज्जत तूने खराब कर दी? क्या तमीज से बात करूं? रोटी जला दी, अभी मैं तमीज से बात करूं? हाँ तो इंसान है, हो जाता है दिमाग खराब। अच्छा, जो इंसान है वो रोटियां तनूर में जलाता रहे। अब जो होटल वाले हैं उनके पास तो जाके देखो कितने ढेर लगे हुए हैं ये रोटियों के। उनका अपना आटा नहीं होता, वो तो कारीगर होते हैं। कारीगर होते हैं। वो कहते हैं जिसका खुशी है ना कि मैं आप आटा बनावा करूं तो एक बार ज्यादा मेरे को एहसास है, क्योंकि मेरे को पता सारी बार कुत्ते की भौंक बदलनी पड़ने सा कोई। ये कुत्ता कहाँ से आ गया? रेछ भी था, बिल्ला भी था, खोता भी था, शोहर भी था साहब, अब कुत्ता भी आ गया। यार ना सर जब से ये औरतों के खुले पजामे आए हैं ना, यार दांत मत पड़ सबो, मैं सही बात बता रहा हूँ। उस दिन से औरतों के जो है ना, औरतों को लग गई है हवा। सीधी बात है, उनको किसी बात की कोई सम्मान नहीं। अरशाद भाई, अजीब अजीब बातें। सही। गंदम जो पुरानी हो गई है इसलिए पर रोटी तनूर पाक गया को लहा, इसमें गंदम का क्या कसूर है भाई? वैसे ही बाकी रोटियां ठीक हैं, एक रोटी सड़ गई है। नहीं, वैसे जो है ना गंदम और चावल कहते हैं जितना पुराना हो उतना अच्छी रोटी बनती है। अब चावल क्या कहेगी? पुरानी कैनात ले आना, पुरानी कैनात, वो बड़ा होता है। हाँ,
वो अच्छा भी पुरानी गंदम भी तो अच्छी पकती है, नवी गंदम की में मोशन लगा देती है। तो सही बात। बाकी घर वाले बाहर जाके इधर वो करते हैं, एक ही बंदा वॉशरूम मल के बैठ जाता है जो न्यू गंदम इस्तेमाल करता है, और बाकी कहाँ जाएं? कोई साथ में कमांड है उधर बढ़ जाएं। बस यार, देख रही हो सारा हाल, ये औरतों का हाल है, आप जैसी औरतों का। अभी मैंने रोटी बनाई थी, सब भाई ले गए। और चुप करते जोल, ठीक है? ये ना हो अब तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। पहले तो भाग के अम्मी अबू के घर आ जाती थी, अब कौन आएगा? ओ ये कौन है अंधेरे में इधर खड़े हुए हैं? ये कौन है दो मुंडे? चलो चलो घर चलो चलो। ओए कौन हो आप लोग? आ जाओ। ओए 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 देखो, ऐसे ना आया करो बेबो। हसन, घर से ना आया करो, देखो कितने कुत्ते हैं यार। छोटे बच्चे हो ना आप, हसनैन और मैं, आपको कुत्ते चीर फाड़ डालते। फिर बिड्डी को जूती भी नहीं पहनाई, बेचारा अब देखो जा रहा है क्रिकेटर हो जैसे। बेबो पुत्र दूध लिया था? दूध दे गया था बंदा? अच्छा चलें जी, फैमिली घर पहुंच गए हैं गाइस। अब देखते हैं कि ये रोटी किस तरह से देती है। सब रोटी दोगी? अभी मुझे भूख नहीं है वैसे। मैंने पता ही क्या करना है, मैंने अभी नहाना है, फ्रेश होना है, उसके बाद मैंने जो है ना रोटी खानी है, क्योंकि अभी मुझे ऐसे रूह नहीं देगी। क्योंकि सारा दिन जो है ना मैं सोया रहा, मेरी तबीयत आजकल पता नहीं क्यों अपसेट रह रही है। 3-4 दिन हो गए मेरी तबीयत जो है ना वो अजीब रहती है। व्लॉग तो मैं बना लेता हूँ, आप सबको महसूस नहीं होने देता कि मुझे कोई तकलीफ़ है। ये होती है असल निशानी मर्दों की। औरत को थोड़ा सा कुछ हो जाए, मैनू इत्थे दर्द है, मियाँ जी मैनू इत्थे पीड़ है, मेरा सर, मेरा बीपी, मेरी टांगों में दर्द। लेकिन मर्द है वो अपनी बीमारी को बर्दाश्त करता है, किसी को महसूस भी नहीं होने देता कि मैं बीमार हूँ। लेकिन सारा दिन हब्बस में सोने के बाद, इस तरह होने के बाद, तो जब से अम्मी अबू का एसी लगाया है ना, हमारा एसी जो है ना वो चस नहीं कर रहा, क्योंकि लेट जाके चलाते हैं और सबसे पहले बंद हो जाता है। क्योंकि 2 एसी जो है ना वो मुश्किल से चलते हैं, हमें 4-5 प्लेटें जो है ना वो और लगानी पड़ेंगी, फिर जाके एसी चलेंगे। हाँ जी होते हैं हैं उधर, वो होते हैं, क्या होते हैं? वो पत्थर होते हैं उधर, क्या? उधर बर्तन होते हैं, उधर बर्तन। अच्छा बिजली नहीं है। बिजली है, आपसे बटन नहीं चलाया जा रहा। ठीक है, मैं नहा के फ्रेश हो लूँ, फिर मुझे रोटी देना। आपने नहीं देनी तो टाइम से बता दो। ज्यादा फ्री थे उन लोग कहने अब काम। क्या मतलब ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है? कहना क्या चाहती हो आप? मुझे ये आपकी थोड़ी थोड़ी बात की समझ नहीं आ रही। बात कर सबा, ऊंची आवाज में कर, कोई पता चले क्या? नहीं है जरूरत कोई बात करने की, ठीक है? खुद करो भी सही जो करना चाहते हो। आप लोग की जितनी खिदमत कर लेना वही कम है। अच्छा हाँ। मतलब अब हमें माफ कर दो, सुकून दो हमें, जाओ। अच्छा ओए पक्का तेज करो बेबो। तो आप कहती हो मैं ना नहाऊं? यार इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहाओ ना नहाओ, खाओ रोटी ना खाओ, सो ना सो, मेरा कोई दखल। मतलब आपको शोहर का कोई एहसास नहीं? शोहर अगर बीमार है, रोटी नहीं खा रहा, तो आप उसे कोई और चीज़ अच्छी सी नहीं बना के दोगी? खाओ ना खाओ, नहाओ ना नहाओ, कुछ पड़े रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। ऐसी बीवी आपने देखी हैं? हैं? सारा तेरा ख्याल रखा है। हाँ तेरा कभी ख्याल रखा है मैंने। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद। खैर है, कटोरी हाथ में और आप आ गई हो। हाँ इब्राहिम आके भाजी दिधर एक ड्राइवर हमको भाजी दे आलू अंडे, ओ वसल और अंडे बनाए हैं। हाँ थोड़ा जान माँ इतना लगे पात है। दे आई? अच्छा दे आई हो अभी? हाँ आपने इधर ही रोटी खानी है या अब्बू ने दावत दी है? नहीं का कहीं नहीं दावत है। अच्छा अच्छा, लेकिन माहियुद्दीन ने वो दावत बनाई हुई है ना? मसला का मैं वो खाऊंगी। चलो सही हो गया। वो तो जानो मिसाल भून रहा है ना, तो पता है 12 बजे पक दिया, 1 बजे पक दिया। पता नहीं क्यों इतना लेट कर देते हैं। आके वो गोश्त घिना गया ना, बिरयानी पकेगा था, अच्छा वो लेट कर देते रहे। अच्छा, बिरयानी पका रहे हैं। हाँ। चलो ठीक हो गया। हाँ।
रोटी आ गई है, खानी है तो फिर खा लें। कम दिया सही हो गया। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना बात कर लेते हैं सलमा, अल्ताफ़, ज़ीशान, मेरी आपी फ़िज़ा, इनके घर में जो मामलात चल रहे हैं, यकीन करें वो बिल्कुल हकीकत है। और अल्लाह ताला इन दोनों को जो है ना वो सब्र दे, इन दोनों को जो है ना वो हिदायत दे कि ये लोग आपस में झगड़े जो है ना वो ख़त्म करें। क्योंकि ज़ीशान, अल्ताफ़ चाचू भतीजा हो गए, उसके अलावा मेरी दोनों बहनें हो गई, फिर आपस में वो अल्ताफ़ और अब्बास भाई भाई हो गए। तो जब दो घर सिर्फ बैठे हुए हैं, अगर झेड़े झगड़े करें तो हम तो चलो हमारे झेड़े झगड़े हैं, चलो हमारे घर भी ज़्यादा हैं, भाई भी ज़्यादा हैं, बहनें भी ज़्यादा हैं, चलें एक अद्धे से झगड़ा जो है ना वो हर महीने साल में चलता रहता है, ठीक है। और कोई मतलब इस तरह भी होता है कि वो हमेशा चाहता भी झगड़े है। तो खैर हम यही कहेंगे। अब मतलब कि आप सुबह मैंने मौक़िफ़ लिया था, सब कमेंट कर रहे थे कि आप अपनी फ़िज़ा के घर भी जाते, तो जी टाइम हो गया था बेबो को फिर ट्यूशन से उठाने का, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। मैं उधर गया और उसके बाद फिर उनकी बातें सुनी, तो मैंने कहा था कि उनका भी मौक़िफ़ लूँगा। वीडियो मैंने सुबह अपलोड की। अब सब यही कमेंट आ रहे थे कि अल्ताफ़ और सलमा ने जो है ना वो सबसे पहले झगड़ा शुरू किया है, ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने झगड़ा शुरू किया है, फिर ज़ीशान ने जो है ना वो मतलब कि बदतमीज़ी की है, अपने चाचू का भी एहतराम नहीं किया, अपनी मतलब कि वो क्या हो गई, खाला हो गई, खाला का भी एहतराम नहीं किया। अभी बच्चा है, शादीशुदा भी नहीं है। तो दूसरी बात ये है, अब ज़ीशान कहता है कि मुझे जो है ना इन लोगों ने बार बार ताने मारे हैं, हमने फ़लाँ दिन ऐसे आपके हालात थे, हमने ऐसा किया था, फ़लाँ दिन ऐसे किया था। हम जो है ना फिलहाल उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, मतलब सलमा आपी वालों के बारे में, ना फ़िज़ा आपी वालों के बारे में, क्योंकि ना हम उनसे, सलमा के घर तो आप गए, उनका सारा हाल हवाल ले आए हो। अब फ़िज़ा के पास आपको जाना पड़ेगा, उनसे हाल हवाल लोगे, फिर आप अंदाज़ा लगेगा कि उनकी पहली गलती है या इनकी है। अब मुझे कमेंट आए हैं, कोई कह रहा है जी वाकई ज़ीशान बदतमीज़ है, कोई एहतराम नहीं कर रहा, ठीक है। ज़ीशान इतनी बदतमीज़ी की हदें क्रॉस कर गया है ना जिसकी कोई भी इंतहा नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कमेंट आ रहे हैं कि सबसे पहले जो झगड़े की शुरुआत की है ना वो चलो भाइयों का आपस में मामला था, चाहे फिर सलमा ने जो है ना वो दरमियान में बोलना शुरू किया और सलमा की गलती है कि उसने झगड़े को जो है ना वो बढ़ाया है, ठीक है। अब इस तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। तो तरह तरह की दुनिया, तरह तरह के कमेंट, तरह तरह की ज़ुबानें, ठीक है जी। लेकिन असल हकीकत अब इनकी तो मैंने सुन ली, अब हमने सुननी है उनकी, ठीक है। बाकी हमने ये चीज़ हमेशा जो है ना कही है और हमने ख़ुद भी ये तहिया किया हुआ है कि हमारी जितनी मर्ज़ी लड़ाई हो जाए ना, हम एहसान वगैरह नहीं गिनवाते, ठीक है जी। क्योंकि एहसान गिनवाने से, मैंने सुबह अल्ताफ़ और सलमा को भी कहा है कि एहसान गिनवाने से ना वो एहसान ख़त्म हो जाते होते हैं, ठीक है, नेकियां ख़त्म हो जाती। नेकी किया, ठीक है। अब हम दोबारा उसको जिताएं, ये कहें कि हमने दिया, हमने किया, हमने। अब ज़ीशान यही कहता है कि ये बार बार हमें ताने क्यों देते हैं, तुम इतने छोटे थे तो हमारे साथ ये किया, हमने तुम्हें ये कर दिया। अब देखो आप सब गवाह हो इस चीज़ के, सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर आने वाले हम लोग हैं। सबा अहमद का सिर्फ नाम था और हम ही व्लॉग बनाते थे, बाकी कोई नहीं था, ठीक है। बल्कि तरह तरह की बातें किया करते थे, हमारे ऊपर तोहमतें लगाने थे, इस तरह मतलब गंदी गंदी बातें करते थे। ज्यादातर मेरे ऊपर जो उंगली उठाई है ना, मैंने नहीं बर्दाश्त किया, मैंने जिंदगी अच्छा, दूसरी बात, आप सब लोगों को पता है आज तक हमने कितने लोगों पर कितने एहसान किए, सब देखने वालों को पता है, और आज हमें क्या सिला मिला है सब लोगों को पता है, ठीक है जी। और हम अभी बैठ जाएं यार फलां पे हमने एहसान किया, फलां पे एहसान किया, फलां पे, इस तरह जो है ना वो झगड़े बढ़ते होते हैं। वो हो गया कि आज एहसान कर देना, मतलब एक मिसाल है, एक चीज आज कर देते हैं ना तो करीबन महीना नहीं गुजरेगा या हफ्ता नहीं गुजरेगा, कहेंगे हमारे लिए किया है, ये तो हमारे लिए जलते हैं। बिल्कुल, जैसे अब घर की औरत होती है, सारा कुछ मियाँ पूरा करता है, फिर भी औरत बोल देती है कि आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो मामलात होते हैं, मेरी कमी रह रही थी, आगे मुझे ही ताना मार। नहीं वो बात नहीं है, मैं एक मिसाल दे रहा था उनको। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि आप देखें, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे दोनों बहनोई हैं। अब वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी दोनों बहनें हैं, ठीक है जी, सब काबिल एहतराम है। मतलब कि भांजे हो गए, नहीं है ना, है एक रिश्ता तो नहीं है, दो तीन रिश्ते हैं एक के साथ यार सगी बहनें हैं। अब फ़िज़ा और सलमा आप सगी बहनें हैं, ठीक है, सगी बहनें, फूफो के बेटे हैं, उधर से फिर सगे भाई हैं। हाँ। अब ये अगर लड़ाई करें, ये लड़ाई बनती है, और सिर्फ उधर अकेले जाके 2 घर बैठे हुए हैं। अगर 2 घरों में ही लड़ाई शुरू हो जाए फिर क्या बचता है, मुझे ये चीज़ बताओ। फिर ये देखिए कोई और भाई तो नहीं है। अब भाभी समीना वालों के वीडियो देखिए, देखा उसने क्या हाल किया हुआ है, रो रो के उसका बुरा हाल है।
भाभी समीना इतनी ज़्यादा रोई है कि यार मेरे दोनों भाइयों को क्या हो गया। पहले चलो होते थे छोटे मोटे झगड़े, लेकिन आजकल जो झगड़ा चल रहा है इतनी ज़्यादा हद तक वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो खैर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला कल हम जाएंगे आपके फ़िज़ा वालों के घर, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, उनके भी सुनेंगे। अभी कि ज्यादातर जो कमेंट्स आ रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि दोनों को सामने बिठाओ, सलमा को भी फिजा को भी, और फिर उनसे बातें पूछो। अच्छा मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, एक चीज़ ये कहूँगा कि यार इन दोनों से रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, ज़िशान से भी अल्ताफ़ भाई से भी, दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक बंदा वीडियो लगाना छोड़ दे, ठीक है, एक बंदा चुप कर जाए, ठीक हो गया, अल्लाह की रज़ा की खातिर एक बंदा चुप कर जाए, दूसरा बंदा चुप कर जाएगा, ये मामला यहीं का यहीं रह जाएगा। जो चीज़ें होनी थी, जो पाइप के इशू थे हल हो गए, जो दूसरे इशू थे हल हो गए, हर चीज़ होगी। बाकी आगे हर किसी की मर्जी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी सेटिंग हो जाएगी। इनमें से अगर एक बंदा चुप हो जाए ना, अब देखें कितनी दिन रात मैं कहता हूँ इंतहा हो गई थी जब हम किसी एक बंदे को भी जवाब देते थे, जैसे ये वीडियोज़ वगैरह हमारे खिलाफ लगाते हैं, यकीन करें जब हाँ हमने अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, जवाब देना छोड़ दिया, तो देखे वो लोग भी छोड़ गए। क्या होता है कि रिप्लाई आने से मज़ीद जो है ना वो बढ़ते हैं सिस्टम, ठीक है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनमें से ना एक बंदा जो है ना वो चुप कर जाए, ठीक है। ज़िशान से कहूँगा कि बेटा आप चुप कर जाओ, क्योंकि आप छोटे हो, कोई बात नहीं, बेशक बड़ों की गलती हो, छोटों की हो, छोटों को सोचना चाहिए, और आप जो है ना वो चुप कर जाएं, ठीक है, सारा मामला जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। बाकी हम कल इंशाल्लाह ताला जाएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे डर बहुत लगता है झेड़ों झगड़ों से, इन चीज़ों से, तो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। सब ने दुआ करनी है कि यार ये दोनों घरों में जो है ना वो बरकत हो, दोनों घरों में सुकून हो, दोनों घरों में सुलह हो। जहाँ लड़ाई हो ना वहाँ बरकत नहीं है। हाँ जी, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। अब सलमा अल्ताफ़ भाई वालों ने जो मुझे अंदर की बात बताई है वो मैं बस आपको बताता हूँ, यानी कि इतने हद तक वो चले गए हैं कि नौबत ये आ गई है कि वो लोग ये घर ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो लोग ये घर ही छोड़ रहे हैं कि हम लोग ना कहीं और किराए के घर पे जाकर रहेंगे, चल सुकून तो होगा। अब वो ये लोग ये बात कर रहे हैं, तो देखें इतनी अरसे से घर बना रहे हैं, इतनी मेहनत की है, तो अब जाके जब सुकून से रहने का टाइम आया फिर आप मड्डी सामान उठाओ। तकलीफ ज्यादा किसको होगी? बुआ जान को। हाँ जी, माँ को तकलीफ होगी। अब एक माँ, दो बेटे, दो बहू, वो माँ के, मैं कहता हूँ यही चीज़ हमारी अम्मी अब्बू है ना, उनका भी यही सिस्टम है। अब अम्मी जितनी परेशान है, वो असगर भाई, असलम भाई उधर गए हैं, वो जितनी परेशान है बच्चों के लिए, उनके लिए, ये हमें पता है। और बेशक जिनके साथ भी हमारे भाइयों में जितनी झगड़ा हो, कुछ भी हो, अम्मी अब्बू हैं वो हर किसी के घर जाते हैं, उनके लिए सब बेटे बराबर हैं, उनके लिए सब बहनें बराबर हैं, बेटियां बराबर हैं, हर चीज़ बराबर होती है। तो खैर अल्लाह ताला हिदायत दे जी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह उनके घर पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सबन भाई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बाय बाय, बाय बाय।